ये सिनेरियो स्कूल कॉलेज में निश्चित आपके साथ भी हुआ होगा। होता क्या है कि दो दोस्तों के बीच जब दरार पड़ जाती है, थोड़ी दुश्मनी टाइप हो जाती है, उसमें से एक दोस्त जो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, वो उससे लड़ने के लिए बाकी पुराने यारों को अपने साथ लेकर के आता है। भैया तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, हमको उससे लड़ना है। तो इस वक्त मोदी जी बिल्कुल यही कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यूएस हमसे ज़्यादा पावरफुल है, मैं कतई नहीं मांगता भैया, भारत आज बहुत पावरफुल है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो टैरिफ की मार उसने हम पर लगाई है, 50% टैरिफ की मार, उससे लड़ने के लिए हमें और लोगों की ज़रूरत है और देशों की ज़रूरत है, और पुराने यार जो हैं अपने, जैसे चाइना उनमें से एक है, उससे दोबारा दोस्ती यारी करने की ज़रूरत है, तब हम उससे जा लड़ पाएँ। देखो सिनेरियो क्या है, यूएस ने यानी कि ट्रंप ने दो देशों पर सबसे ज़्यादा मार लगाई है टैरिफ की। 50% टैरिफ सबसे ज़्यादा, एक तो हम पर, दूसरा ब्राज़ील पर। अब ऐसे माहौल में हमारे को नुकसान क्या होना है कि हमारा जो माल, हमारे जो व्यापारी सामान यूएस के मार्केट में भेजते हैं वहाँ बेचने के लिए, 50% टैरिफ की वजह से 100 रुपये का माल वहाँ 150 रुपये में बिकने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमारा माल वहाँ लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे, हमारा माल वहाँ नहीं बिकेगा, जिससे हमारे व्यापारी को नुकसान होगा। जिसके चक्कर में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कई सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो चुके हैं, नौकरियाँ जाना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भैया बिजनेस नहीं है तो फिर नौकरी कहाँ, फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ। अब जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं उसका इस क्वार्टर का सेल खराब होगा, धंधा खराब होगा, तो अगले क्वार्टर में जो रिजल्ट आएगा आप देखोगे सब बहुत सारी कंपनियां बर्बाद हो चुकी होंगी। टेक्सटाइल, कपड़ा तो इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका होगा भैया, जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरा बर्बाद कर चुका होगा ये। अब ऐसे में क्या करे भैया देश का लीडर, प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? ना 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 ना। एक अच्छे लीडर की निशानी है भैया आपदा में अवसर ढूंढे, जैसा मोदी जी हमेशा खुद भी कहते हैं। तो इस अवसर को तलाशने का तरीका मोदी जी का है, ये हाइपर एक्टिव हो गए हैं, अपने पुराने दोस्तों से दोबारा ये मिलना जुलना शुरू कर दिया, उनसे दोस्ती यारी ताज़ा करने में लग गए फिर से, ये टैरिफ से लड़ने के लिए। क्या करना है भैया, अगर हमारा माल यूएस नहीं जा पा रहा है, वहाँ नहीं बिकेगा, तो हम बाकी दूसरे मार्केट तलाश करें ना, दूसरे देश तलाश करें ना, कि वहाँ माल कम से कम बिक पाए, हमारा चाइना बिक पाए, हमारा अलग अलग देशों में बिक पाए, ताकि उसकी भरपाई हम इधर से कर लें। तो मोदी जी इन दिनों यही करने के लिए चाइना पहुँच चुके हैं। चाइना पहुँचे हैं 30 अगस्त को, और उसके बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर वहाँ पर SCO की मीटिंग है। SCO क्या है? SCO है भैया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको लीड चाइना करता है। और मोदी जी जो चाइना जा रहे हैं, आपको बता दूं 2018 के बाद पहली बार जा रहे हैं, मतलब 7 सालों में पहली बार। क्यों? 2020 वाला आपको किस्सा पता होगा, गलवान वाला, वहाँ पर चाइनीज़ मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच तनातनी हुई थी, मारे भी गए थे लोग, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिश्ते ख़राब हुए, टिकटॉक भी बैन उसी दौरान हुआ था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद मोदी जी चाइना नहीं गए थे, तो हमारे रिश्ते एक तरीके से थोड़े बिगड़े भी थे, ये समझ लो। लेकिन इस बार अब उस रिश्ते को दोबारा ताज़ा करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये जो SCO संगठन है, इसमें नॉर्मली 9 देश के आसपास हैं, लेकिन इस बार पहली बार होने जा रहा है कि इस संगठन में 20 देश आ रहे हैं। और 20 देश जो आ रहे हैं, सबसे मुख्य एजेंडा, सबसे प्राइमरी एजेंडा इस पगलाऊ से लड़ने का। ये पगला चाचा जो सब पर टैरिफ ठोक रखा है, अकेले इंडिया पर तो ठोका नहीं, इंडिया पर तो ज़्यादा किया है, लेकिन छोड़ा मोड़ा तो सब पे किया है ना, परेशान तो सबको किया है इसने। तो इस पागल घोड़े से लड़ने का तरीका एक ही है भैया, सब एकजुट हो जाओ। तो चाइना पहुँचे हैं, इसलिए अब समझाता हूँ आपको। ये SCO जो है, इसका फोकस क्या है? रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशन, मतलब देश की सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, कुछ गड़बड़ ना हो, टेररिज्म से लड़ना। इकोनॉमिक कल्चरल कनेक्टिविटी कॉपरेशन, मतलब एक देश की नागरिक को ज़रूरत होती है, एक देश को सेफ्टी, बिजनेस, ट्रेड, इन सब चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, उसके लिए SCO ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। 2024 तक कौन कौन से मेंबर हैं, जरा ये समझिए। देखो, फाउंडिंग मेंबर जो इसके हैं, चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये सब इसका फाउंडिंग मेंबर से शुरुआत किया था। 2017 आते आते इंडिया और पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बने। 2023 में ईरान भी जुड़ गया, और अब ये 9 मेंबर्स का ग्रुप है, मतलब 9 देशों का ये ग्रुप है। लेकिन इस बार बाकी देशों को भी कहा गया है कि भैया एज एन ऑब्जर्वर
एज एन देखने के लिए आप लोग भी आओ, आप लोग भी अपना इनपुट दो। आपकी कोई ज़रूरत हम पूरी कर पाएँ, हमारी कोई ज़रूरत आप पूरी कर पाओ, इसलिए आप भी आओ। तो इस बार 20 देश पहुंच रहे हैं SCO। ठीक है भैया। अब इसमें से कौन कौन से देश हैं, जरा लिस्ट लंबी है, चाइना है, ये लंबी चौड़ी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हो कौन कौन से देश हैं। ये 20 देश पहुंच रहे हैं। अब एजेंडा आपको समझाता हूं पहुंचने के बाद क्या क्या हो रहा है। SCO कब और कहां से हो रहा है? 25वां हेड ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिलिंग मीटिंग है, जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक टियानजिन चीन की अध्यक्षता में, मतलब चीनी राष्ट्रपति इसको लीड करेंगे भैया, चीन में होने जा रहा है। कौन कौन आ रहा है? प्राइमरी कौन कौन आ रहे हैं? रूस के राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं भैया, कई SCO के सदस्य नेता इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, ये उनकी चीन यात्रा पिछले 7 सालों में पहली बार होगी, जो मैंने आपको बताया। ईरान आ रहा है, तुर्की आ रहा है, एशियन देशों के हेड्स भी आ रहे हैं, शी जिनपिंग आ रहे हैं, पुतिन से भी मुलाकात होगी, पुतिन भी भारत भी आने वाले हैं, उसके बाद पुतिन भारत भी आएंगे। पुतिन कौन? रशिया वाले। ठीक, तो बड़ा मजबूत एक मीटिंग संगठन ये बन रहा है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? पूरी समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब समझाता हूं डिटेल में। और अब इस बैठक का उद्देश्य और महत्व क्या है? देखो, ये सम्मेलन जो है ना, SCO की अब तक की सबसे बड़ी बैठक है, जो मैंने बताया कि 20 देश पहली बार शामिल हो रहे हैं उस पगले चाचा से लड़ने के लिए। लड़ने के लिए मतलब उसके टैरिफ की जो हरकत है उससे लड़ने के लिए, उससे नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बाद 20 देशों का सम्मेलन अपने आप में एक बड़ा इवेंट है भैया। क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी, सहयोग, स्थायी विकास, आतंकवाद, मतलब बिजनेस, टेररिज्म, इन सब से लड़ाई के अगेंस्ट यहाँ बातें होती हैं। लेकिन इस बार का प्राइमरी मुद्दा टैरिफ है, ये समझ लो। ये सब कॉमन मुद्दे हैं जो कि हर बार बात होता है। अब US टैरिफ का बैकग्राउंड, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि टैरिफ उसने लगा दिया है, उससे बड़ी लड़ाई है। अमेरिका ने हाल ही में चाइना और कई एशियन देशों पर हाई टैरिफ लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, EV, स्टील इत्यादि पर। इसका सीधा असर इंडिया पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया है। इंडिया को अब ट्रेड और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने की अर्जेंसी है, ताकि US पर डिपेंडेंसी कम हो। यानी कि इंडिया ये कर रहा है कि जो माल हम US भेज रहे थे, 90 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है US को, मतलब 90 बिलियन US का सामान हम US को बेचते हैं, जिसमें 60 बिलियन का अपने को नुकसान होने वाला है। उस पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लग गया। तो इतना बड़ा नुकसान की भरपाई के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने बिजनेस को, मतलब एक US कस्टमर को छोड़ करके बाकी और कस्टमर देश हम तलाश कर रहे हैं। ये एजेंडा है। ठीक, अब स्ट्रैटेजिक सिग्नल टू US को क्या सिग्नल इससे जाता है? मोदी का SCO जाना एक तरह का डिप्लोमेटिक सिग्नल है। डिप्लोमेटिक सिग्नल का मतलब वही हुआ कि भैया हम सिर्फ तुम पर डिपेंडेंट नहीं हैं, बाकी भी लोग हमको तराशने आते हैं। सिर्फ तुम ही मार्केट नहीं हो मेरे लिए, हमारे हमको और भी ढूंढना आता है। इंडिया US का पार्टनर है, पर उसका विकल्प भी रखता है। हम पार्टनर तो हैं, लेकिन हमको विकल्प भी तराशना आता है। वॉशिंगटन एक्सेसिव टैरिफ या रेस्ट्रिक्शन लगाएगा तो न्यू दिल्ली उसका जवाब भी देगा। वॉशिंगटन मतलब US लगाएगा तो नई दिल्ली से जवाब भी ढूंढना जाएगा। SCO, ये संघाई वाला संगठन, संघाई, हाँ, SCO और ब्रिक्स जैसे फोरम से अपने इकोनॉमिक जियोपॉलिटिकल स्पेस बढ़ाएगा, मतलब बाकी लोगों से दोस्ती यारी बढ़ाई जाएगी। US के टैरिफ इंडिया के एक्सपोर्ट को प्रेशर में डालते हैं, तो SCO देशों के साथ कॉपरेशन इंडिया को एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक कुशन देगा। मतलब वहां से जो हमारा धंधे का नुकसान होगा, लेकिन बाकी देशों से हमारी दोस्ती उस धंधे की भरपाई कर सकता है। इसलिए ये SCO इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी का टियानजिन जाना मैसेज है कि इंडिया मल्टीपोलर डिप्लोमेसी कर रहा है। मल्टीपोलर डिप्लोमेसी क्या होता है कि कई देश ऐसे होते हैं कि भैया कुछ देशों से हमको कनेक्शन नहीं है, मतलब रखना ही नहीं तुमसे नाता, तुम हमारे दुश्मन हो। जैसे US और रशिया दोनों के एकदम 36 का आंकड़ा है दोनों के बीच में। भारत ऐसा नहीं है। भारत कहता है भैया हमारे सारे दोस्त हैं, हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है, एक्सेप्ट वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। इतना उसको पानी पिलाया हम लोगों ने, पानी देते हैं हम भैया, हम कितनी चीज़ों में उसको पालते हैं भैया, हमारे बच्चे जैसा था वो, कई बार है भी, लेकिन वो हरकत उल्टी सीधी हमारे साथ करता रहता है। उसको चमाट लगाना पड़ता है, हमको समय रहते थे चमाट लगाते हैं, ठीक हो जाता है, फिर बाद में बिगड़ जाता है। लेकिन भारत को अगर ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तान से दोस्ती करके भला करने की, उसका ही भला हो हमारा भला हो, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी, ये हमने कई बार देखा है। तो इसलिए भारत सबका दोस्त है, जहाँ ज़रूरत पड़ी, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, और फ़ायदा भी उसी में होता है भैया, दुश्मनी से फ़ायदा किसी का कहाँ होता है?
फ़ायदा तो दोस्त बनाओ तो उसमें फ़ायदा होता है ना। अब चाइना फैक्टर क्या है? इंडिया चाइना रिलेशन 2020 बॉर्डर क्लैश के बाद टेंस रहे हैं। 2020 के बाद देखो इंडिया चाइना ना इंपॉर्टेंट इसलिए है। अच्छा अभी आता हूं पूरा डिटेल में, लाइन सीक्वेंस में ही बताता हूं आपको। पीएम मोदी का चीन जाना सिंबॉलिक है कि इंडिया चैनल्स ओपन करना चाह रहा है। ट्रेड और टैरिफ वॉर में अगर चाइना अल्टरनेट सप्लाई चेन रूट्स खोले तो इंडिया को भी फायदा होगा। कहने का मतलब अभी तक का जो चाइना और इंडिया का ट्रेड है वो लगभग एक तरफा ट्रेड है। लगभग एक तरफा ट्रेड कहने का मतलब हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि मतलब भारत अगर 100 रुपये का माल चाइना को बेचता है तो चाइना भी 100 रुपये का माल भारत भेजता है, तो ट्रेड डेफिसिट जीरो हो गया। लेकिन भारत चाइना को 100 रुपये का माल बेचता है, लेकिन बदले में चाइना अपना माल 1000 रुपये का इंडिया में बेच रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट हो गया। भैया चाइना ज़्यादा माल यहाँ हमको बेच पा रहा है, मतलब हमारा धंधा कम है। मतलब चाइना अपना धंधा यहाँ पे खोल के बैठा हुआ है, हमारी वजह से उनका धंधा चल रहा है। तो चाइना और इंडिया का रिलेशन ऐसा ही है। आप अगर देखो तो हमारा ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि कहाँ गया, यहाँ मैंने लिखा है कि पूरे साल में चीन से इंपोर्ट हमारा 113 बिलियन का है। चीन से इंपोर्ट यानी कि हम मार्केट बने हुए बैठे हैं चीन के लिए। वो 113 बिलियन का माल इंडिया में बेचता है। लेकिन भारत कितना माल बेचता है? भारत माल बेचता है सिर्फ 14 बिलियन का। कहाँ 113 बिलियन, कहाँ सिर्फ 14 बिलियन। मतलब भारत तो कुछ भी बेच नहीं पा रहा वहाँ पे। मोटा मोटी ये समझो भैया, हम तो चाइना के मार्केट को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। अच्छा चाइना कितना बड़ा मार्केट है? भारत से भी बड़ा मार्केट है, भारत से भी बड़ी जनसंख्या है वहाँ पर। तो भारत को मौका ही नहीं दिया अब तक चाइना ने। हमारे रिलेशन उससे ऐसे बने ही नहीं, या चाइना ने ऐसा दरवाज़ा खोला ही नहीं कि भारत भी अपना व्यापार चाइना में कर सके। भैया चाइना अगर हमारे लिए दरवाज़ा खोल देता है व्यापार का, तो हमको यूएस जैसे देश की ज़रूरत ही नहीं है व्यापार करने में। फिगर्स भी बताता हूँ अभी डिटेल में आपको। तो इसलिए ये जो मीटिंग है ना एससीओ की, इस बार इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, अब ये समझो भारत चीन से सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। खैर ये सब तो मैंने आपको बता दिया। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, ट्रेड डेफिसिट कितना है? ट्रेड डेफिसिट 99 बिलियन का है। 99 बिलियन का मतलब 113 बिलियन माइनस 14 बिलियन आप करो तो लगभग 99 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। वो तो हमारा भरपूर इस्तेमाल कर ले रहा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो इस बार जो एससीओ की मीटिंग हो रही है ना, पूरी दुनिया की नज़र इसलिए भी है कि 7 साल में पहली बार मोदी जी शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, चाइना जा रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि मोदी जी कुछ अच्छी डील करके आएंगे चाइना के साथ। चाइना का मार्केट हमारे लिए खुलेगा, हम वहाँ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन देखो ये जो शी जिनपिंग है ना, ये बड़ा बदमाश टिप का आदमी है। ये हमें तो इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन खुद को हमारे लिए सारे दरवाजे बंद करके रखता है। अभी डेटा देता हूँ आपको कहाँ कहाँ हमको हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये करने नहीं देता हमको। ठीक है, तो इसलिए भी हमारी नज़र, हमारी उम्मीदें ज़्यादा है इस बार चाइना से। अब भारत के एक्सपोर्ट का धीमा ग्रोथ, ज़रा ये समझो। हाँ यही है ना? हाँ भैया यही है। पिछले 10 साल में चीन को भारत के एक्सपोर्ट सिर्फ 19% बढ़े। मतलब 2015 में 12 बिलियन और 2025 में सिर्फ 14 बिलियन, मतलब सिर्फ 2 बिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ा है। क्या एक्सपोर्ट? भारत जो चाइना माल बेचता है चाइना में, सिर्फ 19% का बढ़त है भैया। और उसका अगर देखोगे तो ये बढ़त बहुत ज़्यादा है। चीन के इंपोर्ट सोर्सेस की लिस्ट में भारत का नंबर 34वां है। मतलब चीन जितने भी देशों से माल खरीदता है अपने यहाँ पर इंपोर्ट करता है, उसमें भारत का नंबर 34वां है भैया। कि 34 से मतलब भारत नेग्लिजेंस काइंड ऑफ देश में है चाइना के लिए। भारत से माल ना भी ले तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन वो ढूंढ लेगा, इस तरह का। मतलब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए नहीं है। 34वां नंबर ये बताता है। इक्रियर की एक स्टडी बताती है कि भारत के पास चीन को करीब 161 बिलियन का अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। ये बात ध्यान से समझिएगा। सर अभी चाइना अपने को कितना माल बेच रहा है इंडिया में? 113 बिलियन का। हम कितना दे पा रहे हैं? मात्र 14 बिलियन का। लेकिन इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि 161 बिलियन का एक्सपोर्ट हम चाइना को कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हमारे पास इतना प्रोडक्ट है जो चाइना को भी ज़रूरत है। वो हमसे अगर हमारा रास्ता अगर खोले, रिश्ते अगर ठीक करे, तो भैया 161 बिलियन का बिजनेस हम चाइना के साथ कर सकते हैं। सोचिए यूएस को हम कितना माल बेच रहे थे? 90 बिलियन। इसको कितना बेच सकते हैं? 161 बिलियन। लेकिन ये चाइना माने तब तो। अरे मैं कह रहा हूँ इसका आधा कर दो भाई।
आधा का आधा 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, फिर भी बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। लेकिन अब ये माने तब तो। अब GTRI का कहना है कि चीन की एक्सपोर्ट कब में ढील मिले तो भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, जो मैंने आपको बताया। अब एक लिस्ट मैंने यहाँ बना दी है कि चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट 99 बिलियन का। ट्रेड डेफिसिट मतलब समझ गए ना? चीन से इंपोर्ट हम कितना कर रहे हैं? 113 बिलियन का। चीन को हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? 14 बिलियन का। एक्सपोर्ट ग्रोथ कितना है भैया? पिछले 10 सालों में सिर्फ 19% का। चीन के इंपोर्ट सोर्सेज में भारत का रैंक 34वां है, मतलब भारत की ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसमें। अनटैप्ड एक्सपोर्ट पोटेंशियल मतलब कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो 161 बिलियन। अच्छा, पिछले 10 साल में चीन का FDI यानी कि चीन का भारत में इन्वेस्टमेंट कितना है? 886 मिलियन। ये बिलियन नहीं है। अच्छा, ये बहुत छोटा नंबर है, मतलब चाइना वालों का कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो मतलब कुल मिला के आप ये समझो कि चाइना हमको किस तरीके से यूज़ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना माल बेचने के लिए और कुछ नहीं। चाइना सिर्फ हमसे ले रहा है, हमको दे कुछ नहीं रहा। इसीलिए मोदी जी कहेंगे भैया अब कुछ देने की भी शुरुआत करो। अच्छा, ट्रंप की लड़ाई यही तो है। ट्रंप भारत को क्या कह रहा था? ट्रंप कह रहा था कि हम जो तुमको इतना माल बेचते हैं, हमारे तुम्हारे बीच में जो रिलेशन है, तुम हमारे माल पे 100% टैरिफ लगा के बैठे हो, तो हम तो तुमको कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसलिए हम भी तुम्हारे पे टैरिफ लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के बराबरी यूएस चाहता था। कुछ हद तक यूएस चलो ठीक भी था, लेकिन यहां पर क्या है, बराबरी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो भारत को भी ऐसा डिमांड रखना चाहिए ना कि भाई तुम तो 113 बिलियन का हमको माल यहां बेच दे रहे हो, कुछ हमको भी बेचने दो ना अपने यहां। डिमांड रखनी चाहिए ना। तो बात यह है, तो इस बार शायद ये डिमांड रखी जाए। अब रशिया फैक्टर क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। भारत के दो दोस्त, एक चाइना एक रशिया, मतलब दोस्त तो सारे ही हैं लेकिन अगल बगल में चाइना से बनती बिगड़ती रहती है। रशिया हमारा एक ऐसा दोस्त है जो कि आज़ादी के बाद से शुरू से दोस्त है। आज़ादी मतलब पाकिस्तान जब अलग हुआ था, जब विदेशी छोड़ करके गए भारत, तो पाकिस्तान फट से जाकर के यूएस की गोद में जाकर के बैठ गया। यूएस ने ये ऑफर हमको भी दिया था, तुम भी आकर के हमारी गोद में बैठ जाओ, लेकिन भारत माना नहीं। उस वक्त से रशिया हमारे साथ है, एज अ दोस्त, एज अ पार्टनर, एज अ ट्रेड डील। हमारा बिजनेस रिलेशन उससे उस टाइम से है, ठीक है। रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शन है, यानी कि रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शन करने मतलब जो भारत के कहता हूँ, जैसे यूएस जैसे देश हैं, अलग अलग देश हैं, रशिया पर उन्होंने सैंक्शन लगा रखा है। सैंक्शन का मतलब कि रशिया से वो कहते हैं कि हम तुम्हारा ये माल नहीं खरीदेंगे, वो माल नहीं खरीदेंगे, तुम हमारे यहाँ बिजनेस नहीं कर सकते। तो रशिया को दिक्कत है। तो रशिया इसलिए क्या कहता है कि जो एशियन देश हैं, जैसे हम भारत हैं, उसके साथ उसकी बिजनेस डिपेंडेंसी बन जाती है। मतलब क्या है कि रशिया से भैया बाकी उधर के देश खरीदेंगे नहीं, इधर के देश खरीदने को तैयार हैं, तो रशिया इधर ही आना उसकी मजबूरी है। तो रशिया की भी एक तरह की मजबूरी है, भैया हमसे दोस्ती बना के रखे हो, नहीं तो कौन खरीदेगा उसका माल, ठीक है। इंडिया रशिया का डिफेंस और एनर्जी संबंध रहा है। मतलब डिफेंस कहने का मतलब हमारे डिफेंस के जो हथियार हमको चाहिए वो रशिया हमको देता रहा है, और एनर्जी में भी। यानी इंडिया को एक ऐसा पार्टनर मिलता है जो वेस्ट की तरह टैरिफ और सैंक्शन का दबाव नहीं बनाता। समझ में आ रही है मेरी बात? वेस्ट की तरह टैरिफ मतलब यूएस जैसे हमसे कंडीशन रखता है ना, तुमको हमसे रिलेशन बनाना, तो ये करो, यूएस से तेल लेना बंद करो। रशिया का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। देखो, हम रशिया से हम तेल लेते हैं। कितना तेल लेते हैं? भारत जितना टोटल तेल इंपोर्ट करता है ना, उसका 40% अकेला रशिया से लेता है। बाकी 60% किससे लेता है? वो अलग अलग देशों से लेता है। अब यूएस कंडीशन लगाता है कि तुम रशिया से क्यों ले रहे हो, पूरा का पूरा हमसे लो। अरे ऐसा थोड़ी होता भाई। अच्छा, एक बात आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी भारत यूएस से तेल खरीद रहा है। ऐसा नहीं कि हमने बंद कर दिया, क्योंकि भारत का क्या स्लोगन है भैया? भारत का क्या है? हम सबके दोस्त हैं भाई। हमको जहां जरूरत है यूएस से तेल खरीदने का, हम यूएस से भी खरीदेंगे, लेकिन मेजर पार्ट रशिया से खरीदा जाता है। अब रशिया के साथ थोड़ा ट्रेड रिलेशन समझिए। देखो भैया, 24-25 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया रूस का बायलैटरल ट्रेड रिकॉर्ड हाई रहा 68 बिलियन का। बायलैटरल हम दोनों एक दूसरे से खरीदते हैं। इंडिया का एक्सपोर्ट है जो रशिया को हम एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 4.88 बिलियन, मतलब 5 बिलियन मान लो। और रशिया से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 63 बिलियन का करते हैं। अब आप यहाँ पे सवाल उठा सकते हो, अरे भैया रशिया से भी हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं और बेच तो हम बहुत कम रहे हैं। उसका कारण है भैया, रशिया क्षेत्रफल में तो सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन छोटी है, वहाँ पे लोग कम है वहाँ पर, इसलिए ज़्यादा स्कोप है नहीं कि हम वहाँ पर माल बेचें। वो मार्केट छोटा है ना। इंडिया बड़ा मार्केट है, चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, रशिया छोटा मार्केट है। तो रशिया से इसलिए हम खरीदते ज़्यादा है, बेचते कम है कि बेचने का स्कोप ही नहीं है।
अब मेजर इंपोर्ट जो हम रशिया से करते हैं वो ऑयल का करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं, 54-55 बिलियन, फर्टिलाइजर्स का करते हैं भैया, प्रीसियस स्टोन करते हैं, वेजिटेबल ऑयल करते हैं, ये सब हम करते हैं। अब इंडिया के एक्सपोर्ट क्या है, हम बेचते क्या है उनको, हम फार्मास्यूटिकल्स बेचते हैं भैया, दवाइयाँ उनको बेचते हैं, हम केमिकल्स बेचते हैं, इंजीनियरिंग गुड बेचते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हम उनको बेचते हैं, ये सब हमारा एक्सपोर्ट है उनको। अब ट्रेड बैलेंस ज़्यादा रशिया की तरफ है, इंडिया के एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको बताया। CLSA के हिसाब से इंडिया को रशियन क्रूड से एनुअल सेविंग लगभग 2.5 बिलियन हुआ। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। यूएस में चाचा क्या करें कि रशिया से तेल खरीदना बंद करो। अगर हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे, हमारी एनुअल सेविंग $2.5 बिलियन की होती है। तो भैया चाचा हमको, ट्रम्प चाचा हमको 2.5 बिलियन दे दें, हम रशिया से खरीदना बंद कर दें, तो ये 2.5 बिलियन देने को तैयार होगा आदमी। अच्छा, 2.5 बिलियन का मतलब होता है 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ का मतलब भैया एक स्टेट की GDP हो जाती है, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम रशिया से नहीं खरीदना बंद कर सकते। अब डिफेंस में इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर है भैया रशिया, सबसे बड़ा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ऑपरेशन सिंदूर में आपने बहुत बार नाम सुना होगा भैया, ये किसका है, ये रशिया ने हमको दिया है। Su-30 के अपग्रेड्स, ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक्स, ऐसे बहुत सारे हैं जो हमको रशिया देता है। अच्छा, रशिया सिर्फ हमको ये टैंक्स, मिसाइल, ये हथियार नहीं देता, हमको इसकी टेक्नोलॉजी भी दे देता है। टेक्नोलॉजी देने का मतलब वो कहता है तो आप बना लो, अपने से खुद ही बना लो भैया, लो टेक्नोलॉजी हमने ऐसे बनाया, रास्ता बता दिया, तुम भी बना लो। ये भारत के साथ रशिया करता है। यूएस कभी करेगा ऐसा? कभी नहीं भैया। यूएस से जो मिसाइलें आएंगी, टेक्नोलॉजी वो कभी नहीं देगा। इनफैक्ट पाकिस्तान को जो वो हथियार देता है उसका कंट्रोल अपने हाथ में रखता है, कभी भी वो लॉक कर देगा उधर से ही रिमोट पे। तो यूएस तो इतना बदमाश है, लेकिन रशिया से हमारे रिलेशन ऐसे हैं कि ये ना सिर्फ हमको वेपन देता है, हमको टेक्नोलॉजी भी देता है, ठीक है। फाइनल थॉट क्या है, अब ये समझिए कि इंडिया रशिया टाई आज भी स्ट्रैटेजिक है, डिफेंस कॉर्पोरेशन का सबसे मजबूत स्तंभ है, तो रशिया से तो हमारी दोस्ती नहीं टूट सकती। यूएस के साथ डिफेंस और ट्रेड टाइज बड़े हैं, लेकिन इसका रशिया इंडिया रिलेशन पर बहुत नेगेटिव असर नहीं हुआ है। अब समझो भैया फाइनल थॉट, अब कंक्लूजन क्या है, मुझे क्या लगता है, और आपसे एक भी सवाल है। देखो, इंडिया रशिया की जहां बात है, जिससे ट्रम्प को दिक्कत है, तो इंडिया रशिया का रिलेशन तो नहीं टूट सकता, पुराना है, बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी अच्छी डील्स हैं, तो इंडिया रशिया नहीं टूट सकता। लेकिन इंडिया चाइना भी अब ज़रूरी हो गया है। इंडिया चाइना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि हमको अपना माल बेचने के लिए मार्केट चाहिए, और वो मार्केट चाइना के पास दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। तो वो मार्केट अगर हमको देता है तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमको माल बेचने का जरिया मिलेगा। लेकिन चाइना का जो इतिहास रहा है वो कुछ ठीक नहीं रहा है, ये बदमाश रहे हैं, वो कम्युनिस्ट टाइप के, मतलब कम्युनिस्ट टाइप का मतलब वहाँ सरकार ही सब कुछ है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की औकात कुछ नहीं है। तो चाइना का इतिहास खराब रहा है, वो मतलब सामने से हाथ मिलाएगा और पीछे से छुरा भोंक देगा। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि भैया इस बार जो मोदी जी गए हैं, तो मोदी जी कहीं ऐसा ना हो भैया दिल जले टाइप वाली बात ना हो जाए। दिल जले टाइप मतलब ये ट्रम्प ने हमको बहुत परेशान किया है, तुमको जो लेना है ले लो, लेकिन उस ट्रम्प को मारो थप्पड़ दो, वो वाली हालत ना हो जाए कि ट्रम्प को थप्पड़ मारने के चक्कर में अपना सब कुछ ना दे दे मोदी जी। खैर मोदी जी समझदार है भैया, देश के प्रेसिडेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, मजे लेने के लिए मैं कह रहा हूँ। तो कंसर्न सिर्फ इतना है कि चाइना अपना दरवाज़ा खोले अपने लिए तो भारत को फ़ायदा है, लेकिन चाइना ने दरवाज़ा नहीं खोला तो भारत को भी कुछ एक्शन लेना यार। टिकटॉक बंद कर दिया, थोड़ा मार्केट उसके लिए बंद करो, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते। मालूम क्यों? ईवी इंडस्ट्री हमारी बर्बाद हो जाएगी। सारा ईवी का आइटम चाइना से आता है, सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाइना से आता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इतना बड़ा गेम है, ईवी का जो इतना बड़ा गेम है, सोलर का जो इतना इक्विपमेंट है, सब हम चाइना से ही लेते हैं भैया। तो चाइना के लिए रास्ता हम बंद नहीं कर सकते, मजबूरी है अपने ही देश के लिए, लेकिन चाइना ने हमारे लिए रास्ता बंद कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि चाइना रास्ता खोले तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी कि भैया जो हमारा नुकसान हो रहा है, जो स्टॉक मार्केट में कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वो बचेंगे। जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि फेस्टिव सीजन आने वाले हैं, अभी लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो चुकी हैं, और अभी दशहरे का टाइम है, दिवाली का टाइम है, छठ का टाइम है। जब लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं रहेगी तो भैया जीएसटी आप कितना भी घटा लो, छूट आप कितना भी दे दो, क्या ही फ़ायदा हो जाएगा भैया उसका। स्टॉक मार्केट गिरेगा, बर्बाद होगा, कंपनियां क्रैश होंगी, लोगों के इन्वेस्टमेंट खराब होंगे, ये सब होगा। लेकिन अगर चाइना का साथ मिलता है तो ये चीज़ें थमेंगी।
ट्रंप के टैरिफ से जो नुकसान हमको होना है वो नुकसान हो सकता है कम हो या फिर नुकसान ना हो, या डील फायदे की हो जाए तो भैया नुकसान के बजाय और बेनिफिट बढ़ने लग जाए। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि चाइना बात मानेगा, चाइना से हमारी डील अच्छी होगी कि नहीं होगी। और ये जो मैं इस तरह के PDF बनाता हूँ ना, इस तरह के डॉक्यूमेंट बनाता हूँ ना, अब मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। हमें कुछ लोगों ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, फ्री ही है अपना, कुछ पेड नहीं है, आपको पता है मैं सारी सर्विसेज हमारी फ्री होती है, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम पे ये PDF मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा वीडियो लाइव होने के बाद। तो आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़े हो ही, और अगर नहीं भी हो तो जुड़ जाना, फ्री है सब कुछ भैया। वहाँ पर आपको हर बार जब भी हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे, ये हमारा रिसर्च मटेरियल जो है ये आपको हम शेयर कर दिया करेंगे हर बार। तो आप जब तक वीडियो देख रहे हो जाओ टेलीग्राम में, आपको ये मिल चुका होगा। बाकी आपको ये एनालिसिस रिसर्च कैसी लगी, इतनी आसान भाषा में कोई बताता ही नहीं है मुझे, ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा आपको लगता है। कमेंट में पढ़ता रहता हूँ, कमेंट देखो रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन पढ़ता मैं हर कमेंट हूँ। तो इस बार भी बताइएगा ये ऐसी एनालिसिस कोई देता है क्या इतने आसान भाषा में। बाकी हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स सब हम डिस्क्रिप्शन में देके रखते हैं। स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना है भैया फ्री में तो उसका भी लिंक होता है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है तो उसका भी लिंक होता है। सारे हमारे जेन्युइन लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन से ही उठाएं, इधर उधर से ना करें भैया, लोग बहुत फर्जीवाड़ा कर रहे हैं हमारे नाम पे। बचो, सिर्फ हमारे जेन्युइन लिंक्स के थ्रू आइए, फर्जीवाड़े के साथ ना। ठीक है भैया, तो चलो आज के लिए इतना ही।